Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BPSE 146 यूनिट 9 को डिस्कस करेंगे अप्रोचेस। इसमें हम 8 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्शंस ऑफ पीस बिल्डिंग। देखो, पीस बिल्डिंग का मेन एम होता है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है उसको कम करके और अपनी सोसाइटी में, ठीक है, क्या है कि भाई शांति बनाए रखे, ठीक है, कि कोई भी वायलेंस ना हो, कोई भी इंस्टेबिलिटी ना हो, ठीक है। इसके कुछ की कॉन्सेप्शंस दे रखे हैं, जैसे सबसे फर्स्ट है नेगेटिव पीस वर्सेस पॉजिटिव पीस। देखो, नेगेटिव पीस होता है जहाँ पे क्या है कि वायलेंस होता है, वॉर होता है, आपका लड़ाई झगड़े होते हैं, और पॉजिटिव पीस होता है जहाँ पे क्या है आराम से सब शांति से रहे, अच्छी तरह अपना गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, सबको अपने ह्यूमन राइट्स को क्या है, सबको पता हो कि भाई कौन से ह्यूमन राइट हैं हमारे पास, ठीक है, कोई भी इनइक्वालिटी वगैरह ना हो। ह्यूमन सिक्योरिटी अप्रोच, देखो ये होती है कि जब जो हमारे ह्यूमंस हैं, जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या है शांति से रहे, उनके पास उनकी सेफ्टी हो, ठीक है, कोई भी वॉर, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो, ठीक है, उनको जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है, जैसे आपका फूड है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, वो उनको पूरा मिले, ठीक है, और उनको क्या है इक्वली रिस्पेक्ट और फ्रीडम मिले। इंटरनेशनल पीस बिल्डिंग, देखो इंटरनेशनल पीस बिल्डिंग होता है जो हमारी जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री के साथ हमारा लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा, ठीक है, हम क्या है पूरा आराम से शांति से रहते हैं, ठीक है, पीस से रहते हैं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी ही नहीं है, ठीक है, किसी भी कंट्री से। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेटेड और WOGO अप्रोच। देखो, इंटीग्रेटेड और WOGO का मतलब होता है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। देखो, इसका मतलब होता है कि भाई जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ है, जो भी आपका इंस्टीट्यूशंस है, उसमें क्या है शांति रहे, ठीक है, उसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी दंगे वंगे ना हो। नेक्स्ट है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अप्रोच। देखो, ये अप्रोच होती है, ये अप्रोच फोकस करती है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस पे और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे, कि भाई ये लोग क्या है एक सस्टेनेबल पीस बनाए रखे, ठीक है। जैसे क्या होता है कि कई बार होता है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके आपस में क्या होती है लड़ाई हो जाती है, ठीक है, तो ऐसा कुछ ना हो कि हमारी गवर्नमेंट भी अच्छी तरह काम करे, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अच्छी तरह काम करे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो आपके, ठीक है, सबको भाई अपने ह्यूमन राइट्स पता होने चाहिए, सबके लिए क्या है कि लॉ एक होना चाहिए, ठीक है। इसके कुछ की फीचर्स बताए गए हैं, जैसे सबसे फर्स्ट है रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, कि भाई देखो जो भी आपके लॉ हैं आपके सबके लिए बराबर हो, चाहे आप कोई छोटा इंसान है या फिर कोई बड़ा नेता है उसके लिए, ठीक है, सबके ह्यूमन राइट्स उनको पता होने चाहिए, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, कि भाई इलेक्शंस में कोई भी गड़बड़ी वड़बड़ी ना हो, आराम से फ्री एंड फेयर बिना किसी फ्रॉड बिना किसी वायलेंस के क्या है इलेक्शंस हो, ठीक है। पॉलिटिकल प्लूरलिज्म एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि भाई सबको अपना क्या है एक्सप्रेशन रखने का मतलब पॉइंट हो कि सबके पास भाई कि अपने मतलब जो भी उनकी सोच, जो भी उनके ओपिनियंस है वो किसी के भी सामने वो रख सकते हैं, ठीक है, उनको पूरी फ्रीडम है अपने एक्सप्रेशन शो करने की, ठीक है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल हो और ट्रांसपेरेंट हो, कि भाई गवर्नमेंट भी कोई भी करप्शन वगैरह ना करे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पीस वर्सेस जस्टिस अप्रोच। देखो, ये फोकस करती है कि भाई पीस बना रहे, ठीक है, लॉन्ग टर्म पीस रहे, लॉन्ग टर्म अकाउंटेबिलिटी रहे गवर्नमेंट में, और भाई क्या है कि शांति बनी रहे, ठीक है, कोई भी लड़ाई वगैरह किसी के बीच भी ना हो, और सब लोगों को क्या है कि जस्टिस मिले, ठीक है, जिसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे। जैसे कोई इंडिविजुअल है उसके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो वो कोर्ट जाता है, तो कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको जस्टिस दिलाए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रिकंस्ट्रक्टिव वर्सेस ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच। देखो, रिकंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है कि भाई जो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो भी आपका फिजिकल पॉलिटिकल या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो भी डैमेज या डिस्ट्रॉय हुआ है उसको ठीक करना, ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी होती है, मतलब कि फोकस करते हैं रिपेयरिंग वगैरह पे, ठीक है, जो भी आपका लॉस वगैरह हुआ है। और ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच होती है, ये फोकस करती है भाई किस कारणवश ये लड़ाई हुई है, ठीक है, किस कारणवश आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म पीस पे फोकस करते हैं, ठीक है, ये प्रमोट करते हैं हमारे सोशल जस्टिस को और स्टेबिलिटी को। नेक्स्ट टॉपिक है टॉप मिडल एंड ग्रास रूट अप्रोच। देखो, ये तीनों क्या है डिफरेंट लेवल्स की अप्रोचेस बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट आपकी टॉप मिडल एंड ग्रास रूट अप्रोच, ये डिफरेंट क्या है वेरियस लेवल ऑफ सोसाइटीज़ में क्या है इन्वॉल्व है। तो सबसे फर्स्ट है आपकी टॉप टू डाउन अप्रोच। देखो, ये अप्रोच फोकस करती है आपके नेशनल और पॉलिटिकल लीडरशिप
पे, ठीक है। जैसे जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं कि भाई इसमें पीस बना रहे, अगर कोई भी दिक्कत है तो ये अपने आप ही नेगोशिएट कर ले, ठीक है। नेक्स्ट है मिडिल लेवल अप्रोच। देखो ये अप्रोच है कि भाई जो भी आपके इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपके एनजीओज़ हैं, ठीक है, जो भी आपके लोकल लीडर्स हैं वो क्या शांति से रहें, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी ग्रास रूट अप्रोच। ये फोकस करती है लोकल लेवल पे, जैसे इंडिविजुअल्स है, जो भी आपकी कम्युनिटी वगैरह है, लोकल लीडर्स वगैरह हैं कि भाई ये भी कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, ये इक्वली गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करे और पीस को क्या है बनाए रखे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिविल सोसाइटी और ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच। देखो जो आपकी सिविल सोसाइटी होती है, ठीक है, उसका क्या काम होता है कि भाई लोगों को प्रमोट करना। देखो सिविल सोसाइटीज़ मतलब आपके जो एनजीओज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है, तो उनका काम होता है लोगों को अवेयर करना, लोगों को जस्टिस दिलाना, ठीक है, उनकी हेल्प करना, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ लाना उनके लिए, ताकि वो क्या है कि भाई अपना जो भी जीवन वीवन है वो अच्छी तरह बिता सके, ठीक है, मतलब उनके पास रोजगार हो एक तरह से। तो भाई ट्रांसफॉर्मेशनल जो आपकी अप्रोच है वो फोकस करती है डीपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी पे, कि भाई जो भी हमारा डीपर स्ट्रक्चर है सोसाइटी का उसमें क्या है लॉन्ग लास्टिंग पीस रहे, ठीक है, जो भी आपका मार्जिनलाइज ग्रुप है उसको भी जस्टिस मिले, ठीक है, आपके जो भी दिक्कत जो भी परेशानी किसी को भी है क्या है सबको जस्टिस मिले, ठीक है, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी वायलेंस वगैरह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका फेमिनिस्ट अप्रोच। देखो फेमिनिस्ट अप्रोच फोकस करता है जेंडर इक्वालिटी पे, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स पे, ठीक है, मार्जिनलाइज ग्रुप पे, कि भाई उनको भी क्या है इक्वालिटी मिले, उनको ये फील ना हो कि हम लो हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, जैसे ये लोग फोकस करते हैं जेंडर इक्वालिटी पे कि भाई मैन और वुमेन दोनों क्या है बराबर हो, कोई भी अनइक्वालिटी ना हो, ठीक है, सब लोग क्या है इक्वली पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में, गवर्नमेंट में, जिस भी चीज़ में है उसमें, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एंड सोशल जस्टिस। देखो इसमें होता है कि जो हमारी वुमेन्स है वो भी भाई क्या है काम कर सकती हैं, ठीक है, वो भी क्या है कि भाई काम कर सकते हैं, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, ठीक है, डिसीज़न की। भाई देखो उनकी बॉडी है तो वो उनको पूरा अधिकार है नो बोलने का, और मतलब नो का मतलब होता है नो, ठीक है, उनकी मर्ज़ी कि भाई उनको क्या हेल्थ केयर सर्विस लेनी है, उनको कब क्या करना है, ठीक है, उन पर कोई भी वायलेंस वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें फिर बताया गया है कि भाई जैसे वुमेन्स के साथ क्या होता है कि बदतमीज़ी होती है, ठीक है, भेदभाव होता है, मारपीट होती है, ठीक है, तो ये सब क्या है कि ये ना हो, सब वुमेन्स क्या है सेफ हों, ठीक है, किसी के साथ भी कोई भी वायलेंस हो रहा है तो उसको भी क्या है जस्टिस मिले, ठीक है, जो भी उसकी नीड्स वगैरह हैं वो फुलफ़िल हों। और जो हमारी वुमेन्स हैं आजकल तो आपको पता है कि भाई मैन से भी ज़्यादा जो हमारी वुमेन्स हैं वो पढ़ लिख के और एक अच्छे लेवल पे स्टैंड कर दी हैं, ठीक है, तो क्या है कि उनको भी इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए गवर्नमेंट में, ठीक है। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। वैसे ये यूनिट बहुत ही ईजी यूनिट है, इसमें इतना कुछ खास और कुछ बड़ा नहीं बताया गया है, बहुत ही ईजी टॉपिक्स है जो कि कुछ आपको पहले ही पता होंगे। अगर आपको कुछ नई चीज़ें पता है तो वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।